नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नीरज तिवारी जी बतलाते हैं कि नवयुग के निर्माण के लिए युग शिल्पियों की जो विशाल सेना युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने खड़ी की है, उसके एक सजग और समर्पित सेनानी है श्री विजय शर्मा। वे गया में उप कृषि निर्देशक के पद पर कार्यरत है। जुलाई 2010 के तीसरे सप्ताह में श्री शर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह भी इस हद तक कि घर में कोहराम मच गया। उन्हें तुरंत ही शहर के एक बड़े क्लिनिक में ले जाया गया। संघन जांच हुई और ईसीजी तथा टीएमटी की रिपोर्ट से इसके स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए कि श्री शर्मा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के मरीज है। स्थिति इसलिए भी खतरनाक मानी गई कि यह उक्त रक्तचाप तथा मधुमेह के पुराने रोगी है। दिनांक 23 जुलाई को श्री शर्मा जी का एंजियोग्राफी मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में डॉक्टर नीरज जैन डीएम कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया। श्री शर्मा एंजियोग्राफी के 3-4 दिन पहले से ही इस बात को लेकर चिंतित थे कि यदि एंजियोप्लास्टी अथवा बाईपास सर्जरी कराना पड़ा तो इसका व्यय भार वहन करना उनके लिए कहीं से भी संभव नहीं हो पाएगा।
दूसरा संकट यह भी था कि इतनी लंबी छुट्टी विभाग से कैसे मिलेगी। चिंता जब चरम पर पहुंच गई तो उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की सुपुत्री स्नेह शलीला शैलबाला पंड्या से फोन पर संपर्क करके अपनी परेशानी बताई। तो आदरणीय शैल जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, गुरुजी सब संभाल लेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। उसी रात सोने से पहले ध्यान लगाकर उन्होंने पूज्य गुरुदेव से पवित्र मन से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इतने महंगे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, दफ्तर से छुट्टी भी नहीं मिलेगी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कुछ ऐसा कीजिए गुरुदेव कि सिर्फ एक ही दिन में मेरी चिकित्सा पूरी हो जाए और इलाज में अधिक से अधिक 30,000 रुपये खर्च हो। और सचमुच परम पूज्य गुरुदेव ने उनकी बात सुन ली। इलाज एक ही दिन में हो गया और खर्च हुए मात्र 23,000 रुपये। 23 जुलाई 2010 को जब शर्मा भाई साहब ने एंजियोग्राफी करवाया तो रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य निकला। मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 100% सामान्य पाई गई। दिनांक 9 सितंबर को श्री शर्मा जी ने जब आदरणीय जीजी से हरिद्वार आकर मुलाकात की तो जीजी ने आतुरता से उनकी कुशल क्षेम पूछी। जांच की रिपोर्ट के बारे में जानने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए सिर्फ इतना कहा कि यह सब गुरुदेव की लीला है, पर उनकी आंखें साफ बोल रही थी कि गुरुदेव अपने अंग अवयवों की रक्षा में संसार की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। जय गुरुदेव।